इफ यू आर अ पर्सन लाइक मी जिससे प्रैक्टिकल सवाल हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है थियरी सब्जेक्ट्स की तब उसका एक शब्द याद नहीं होता। तो हाँ, इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ और इन सभी टिप्स को तुम फॉलो करने के बाद चाहे वो बोर्ड्स हो या फिर चाहे वो सीयूटी, तुम दोनों में ही अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। मेरे बिजनेस स्टडीज में बोर्ड्स में इतने मार्क्स आए थे और सीयूटी में इतने। तो हाँ, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ कि आखिर तुम बिजनेस स्टडी को तुम तैयार कैसे कर सकते हो। सो वॉच दिस वीडियो सो दैट यू कैन सेव योर एस इन बिजनेस स्टडीज का एग्जाम। इसी वीडियो में मैं तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज भी बताऊंगा जहाँ पे अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल है और रिलायबल है वो। सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे, कंपाइलेशन। अपने रिसोर्सेज को एक जगह पे इकट्ठा करके रख लो। थियरी वाली सब्जेक्ट्स को याद करने का एक ही अच्छा तरीका होता है, जो भी तुम्हें चीजें याद करनी है वो चीजें एक जगह पे समेट के रख लो। हमारे पूरे बुक में बहुत सारे प्रोसेसेस है, चाहे वो प्लानिंग का हो, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या फिर कुछ भी हो। जितने भी प्रोसेसेस हमारे बुक में दिए हुए हैं उन सभी को एक शीट पे लाके रख दो ताकि तुम उसे बहुत आराम से याद कर पाओ। मैं अगर अपने टाइम की बात बताऊं, ये प्रॉब्लम मेरी स्टार्टिंग से ही है कि मुझे थियरी वाले सब्जेक्ट इतनी जल्दी मुझसे वो चीजें याद नहीं हो पाती। और इसी चीज को टैकल करने के लिए मैं बहुत सारी चीजें करता था, चाहे वो लिख लिख के याद करना हो। और जब बारी आई 12th क्लास की, और ऐसी एक तरीका था कि मैं जितने भी प्रोसेसेस हैं या फिर कुछ भी है, चाहे वो फीचर्स हो, मैंने एक चार्ट सा बना रखा था जिसको देख के मुझे आराम से सभी टॉपिक्स के फीचर्स मुझे याद हो चुके थे। तुम उस चार्ट को यहाँ पे देख सकते हो। और अगर तुम इस साल सीयूटी के एग्जाम देने वाले हो तो फिर एक टॉपिक हमेशा आता है और वो है डेफिनेशंस का। जैसे मैनेजमेंट के बहुत सारे डेफिनेशन, तो वो सीयूटी में पूछ सकता है कि आखिर इस स्पेसिफिक डेफिनेशन को किस बंदे ने दिया है। और अगर इस चीज को याद करने के लिए तुम डायरेक्ट बुक का इस्तेमाल करने जा रहे हो तो फिर वो तुम्हें याद भी नहीं होगा और टाइम वेस्ट ही होगा। उस चीज को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम सारे डेफिनेशंस को एक पेज पे, सारे डेफिनेशंस को लिखो, जिस बंदे ने दिया उसके बारे में लिखो, मतलब सिर्फ उसका नाम लिखो। और ये सारी चीजें जब एक पेज पे होगी तो फिर वो चीजें तुम्हें याद करने में बहुत ज्यादा ही इजी हो जाएगा। मैंने अपने टाइम पे ये चीज किया था। और अगर तुम्हें वो पीडीएफ चाहिए जहाँ मैंने सारे डेफिनेशंस को एक साथ लिख रखा था, तो फिर तुम कमेंट्स में लिख देना कि तुम्हें वो चाहिए, तो फिर मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है जो कि शायद मैं बाद में जाके तुमको शेयर करूंगा। खैर, ये था अपना फर्स्ट स्टेप। अब बात करते हैं अगले टिप की। और इस चीज के बारे में मैं जितना ज्यादा बोलूं उतना कम है। चाहे तुम्हारा बोर्ड्स हो या फिर चाहे ये सीयूटी हो, तुम्हारे दोनों जगह पे ये चीज काम करने वाली है। और तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा ही मस्त चीज है। मस्त मतलब बढ़िया नहीं, मतलब मस्त मतलब उसे करना ही करना है। अगर तुम्हारा एम है SRCC जाने का, हंसराज, हिंदू ऐसे कॉलेजेस में जाने का, या फिर तुम्हारा सिंपल सा एम है कि तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे खासे मार्क्स आ जाए, तो फिर प्लीज एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस कर लो। ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, चाहे वो सीयूटी हो या फिर चाहे वो बोर्ड्स हो। अगर तुम एनसीईआरटी की लैंग्वेज अगर तुम बोर्ड्स में भी लिखते हो तो कोई टीचर नहीं होगा जो कि तुम्हें गलत प्रूव करते हैं, जहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कट करते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, तुम बीएससी नहीं कोई भी बुक पढ़ रहे हो, उसे जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो उसी टाइम पे उसे अंडरलाइन करने मत बैठ जाना। पूरी बुक रंगीन हो जाएगी फिर, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें पता ही नहीं है कि वो टॉपिक है क्या, उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है या फिर क्या चीजें रेलिवेंट है। तुम्हारे लिए हर चीज नहीं है और हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी तुम्हें। उसे तुम एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसके बाद फिर तुम्हारा दिमाग जो है वो थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फिर तुम उस पर अंडरलाइन करो या फिर हाईलाइट करो। तुमने काफी बच्चों को सुना होगा कि उन लोगों ने एनसीईआरटी को 8 बार, 10 बार, 20 बार खत्म कर दिया था। आखिर ये चीज वो लोग करते कैसे हैं? मतलब इतनी मोटी, ज्यादा मोटी नहीं है बट, लेकिन ये दोनों बुक्स 20 बार रीडिंग के साथ कैसे लोग कर कैसे लेते हैं? तो फिर इस चीज को मैं बताता हूँ असलियत में वो कहना क्या चाहते हैं। अगर वो कहना कि उन्होंने 8 से 10 बार इस बुक को कंप्लीट कर रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पहला पेज स्टार्ट करा और टर्न करते ये बुक खत्म की, फिर दूसरी बुक ऐसे खत्म की, फिर अगेन फर्स्ट वाले बुक को फिर से स्टार्ट किया पेज 1 से। ऐसा वो लोग नहीं करते। एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट करने का सिंपल सा मतलब है कि तुमने हर एक चैप्टर को इंडिविजुअली बहुत बार पढ़ा है। कंट्रोलिंग के बाद फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर प्लानिंग, मतलब इधर उधर करके भी पढ़ रहे हो और सारी बुक के सारे चैप्टर्स को कम से कम 4 या 5 बार कंप्लीट कर रहे हो विदाउट थिंकिंग कि वो किस सीक्वेंस में है। तुम ऐसे कर सकते हो कि एक दिन में एक हार्ड चैप्टर ले लो, उसी के साथ साथ 2 इजी चैप्टर ले लो, जैसे प्रिंसिपल्स के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चीज तुम कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही करता था। और एक बात समझो मेरी, एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ोगे, जितनी भी बार, उतनी बार तुम्हें कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। इवन आज मैंने अपने टाइम पे एनसीईआरटी को 8 से 10 बार कंप्लीट कर लिया था, वो भी सिर्फ सीयूटी के लिए। अगर मैं आज भी इस बुक को उठाता हूँ
मेरे पास पक्का कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो कि शायद मुझे इंपॉर्टेंट लग जाए कि यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है सीयूटी में। तो फिर हाँ, जितनी बार तुम एनसीईआरटी को पढ़ोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और तुम्हारे अंदर वो सेंस भी बनते रहेगा कि आखिर वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। और हाँ, एक चीज है, मान लो कि तुम जब पहली बार एक चैप्टर को पढ़ने बैठे होगे उस टाइम तुम्हें 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं कितना लग गया होगा, लेकिन अगली बार, उसके अगली बार, जितनी बार भी अगली बार पढ़ते जाओगे वो टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो एनसीईआरटी को रीड करना बहुत ज्यादा ही मस्ट है। इन दोनों बुक्स की वैल्यू करो। खैर, बढ़ते हैं अगले टिप पे कि आखिर चीजों को तुम याद कैसे कर सकते हो। अब देखो, जैसे मैंने बताया मुझसे थियरी वाली चीजें याद नहीं होती थी और थियरी मेरे लिए पूरा सर दर्द था, लेकिन फिर भी एग्जाम तो देना ही था। तो फिर आखिर मैंने बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट जहाँ पे हर एक चीज के फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, फिर ड्रॉबैक्स हैं, मैंने लगभग इन दोनों बुक्स को कम्प्लीटली याद रखना आखिर मुझ जैसे इंसान से कैसे हो पाया। तो फिर इसका जवाब सिंपल एक ही है, इस चीज को टाइम दो। और मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करता था। मैंने बहुत से स्टिकी नोट्स को अपने दीवार पे चिपका रखा था। एग्जाम टाइम पे मेरा दीवार कुछ ऐसा दिखता था, लिटरली ऐसा, जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स थे जिन्हें याद करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी और उन्हीं टॉपिक्स को मैंने दीवार पे चिपका दिया था। और हर रात लिटरली सोने से पहले मैं उन सभी चीजों को देखता था फुल फोकस के साथ, भले जितना भी होता था, लेकिन हर दिन देखता था। और इस चीज से वो चीज दिमाग में बैठ जाती है और हेल्प करता है ये चीज। मैंने अपने टाइम पे बहुत सारी चीजों को अप्लाई किया था, जिससे कि मेरे जैसे इंसान जो कि थियरी में एकदम लो लेवल का बंदा है, उसने भी उन सब चीजों में अच्छा खासा स्कोर करा हुआ है। जैसे 10th में भी मैंने एसएसटी में 95+ मार्क्स मैंने ऑब्टेन किया था उस समय। 12th में भी अच्छा खासा स्कोर कर लिया था। मैं तुम्हें बहुत सारी टिप्स दे सकता हूँ, लेकिन वो फिर किसी और वीडियो में। सो ये टिप था कि आखिर तुम चीजों को याद कैसे कर सकते हो। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की, जिनका इस्तेमाल तुम भी कर सकते हो और मैंने भी किया था अपने बोर्ड्स और सीयूटी के टाइम पे। और एक चीज तुम भी एक्सेप्ट करोगे, जब भी हम लोग बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं और स्पेशली कॉमर्स के बारे में, तो फिर एक इंसान का चेहरा तुम्हारे सामने जरूर आता होगा और वो है हमारे सुनील पांडा सर। तुम मानोगे नहीं, तुम यूट्यूब पे जितनी सारी वीडियो देख लो, उनमें एक बंदे का जिक्र हमेशा रहेगा और वो है अपने सुनील पांडा सर। जिन लोगों ने इस साल, इससे पिछले साल या फिर उससे भी पिछले साल में बोर्ड्स का एग्जाम दिया होगा, उन्हें पता है कि सुनील सर कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। वो लिटरली बोर्ड्स के टाइम पे हर दिन लगे हुए थे हमारे लिए, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हो, चाहे वो रिवीजन हो या फिर कुछ भी हो। और जब बोर्ड्स का टाइम आएगा और तुम बिल्कुल ऐसे होगे आखिर मैं करूँ क्या, तो फिर उस समय सिर्फ मैं ये चीज कहूंगा कि ब्लाइंडली, लिटरली ब्लाइंडली सुनील सर को फॉलो करना स्टार्ट कर देना उस समय पे। और तुम यकीन नहीं मानोगे, जब तुम एग्जाम दे के आओगे तो तुम्हारा पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ होगा और तुम्हारे अच्छे खासे स्कोर आने वाले हैं। ये चीज याद रखना अगर तुमने सुनील पांडा सर को फॉलो कर रखा है। लेकिन सुनील पांडा सर का एक बैच भी है जो कि सीयूटी से रिलेटेड है और उसका नाम है SPCC to SRCC बैच। मैं उस बैच में भी था और आखिर वो बैच कैसा है, आई गेस उस पर थोड़ी लंबी बात कर सकता हूँ मैं और उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। अगर तुम्हें रिव्यू चाहिए होगा कि आखिर सर का वो बैच कैसा है और कितना इफेक्टिव है, तो फिर मैं तुम्हें अगले किसी वीडियो में बता सकता हूँ और वो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होगा, क्योंकि सुनील सर के बैचेस में थोड़ी कमियां भी थी जो कि मुझे फील होता था और उन सारी कमियों के बारे में मैं अगले किसी वीडियो में बात कर सकता हूँ। अगर तुम्हें उस बारे में सुनना है तो प्लीज कमेंट कर देना अगर तुम्हें उस बैच का रिव्यू चाहिए। खैर, एक चीज मैंने बोला था कि तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। तुम्हें फर्स्ट टाइम में किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हारे लिए बेसिक को रीड करे और वहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है उस चीज को समझाए तुम्हें। सो उसके लिए एक चैनल है एडू कैप्टन, वहाँ पे एक सर है जो कि बेसिक की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे थे। मैंने पहले उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देखी है बहुत सारी और वो बिल्कुल बहुत ही जेन्युइन और सही लगे। तो फिर अगर तुम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो और कहीं पे तुम्हें प्रॉब्लम आती है तो फिर तुम उन वीडियोस को देख सकते हो। मैं तुम एनसीईआरटी तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, लेकिन एक चीज याद रखना, उस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी को खुद से भी पढ़ना पड़ेगा ताकि वो चीजें तुम्हारे दिमाग में याद रहे और एग्जाम में तुम्हारा वो हेल्प कर सके, एक्चुअल में हेल्प कर सके। खैर, अगर तुम बोर्ड्स में बेसिक एग्जाम देने जा रहे हो तुम्हें उसे प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। और अगर तुम चाहते हो कि आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना पाऊँ जिसकी वजह से मुझे बोर्ड्स में 98 मार्क्स आए थे, लिटरली 100 में से 98 मार्क्स आए थे बीएसटी में, तो फिर मैं तुम्हारी उस चीज में भी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तुम कमेंट्स कर देना, मैं जरूर से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी आई गेस इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी आगे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो आने वाली है, तो फिर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ और टिल देन सायोनारा।